गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बी टेक्निकल विद सैंडी के इस नए एपिसोड में। मैं हूं आपका दोस्त सुरजीत पाल। थैंक यू दोस्तों पिछली वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए, और हमारे कुछ व्यूअर फ्रेंड्स ने एसी के रिव्यू के बारे में वीडियो रिक्वेस्ट की है। सो दोस्तों, मैं डीजल इंजन के एसी के बारे में पहले आपसे बात करता हूं। एयर कंडीशनर VDI में, ZDI में, ZDI प्लस LDI में जो है वो सेम ही है सभी डीजल इंजन में। और एयर कंडीशनर बहुत ही बढ़िया है, कूलिंग बहुत ही ज़बरदस्त है। और चाहे कितनी भी गर्मी क्यों ना हो, आपको ऐसा बिल्कुल फील नहीं होगा कि एसी पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है। चाहे आप शॉर्ट ट्रिप्स पर ही कार क्यों ना चला रहे हो, तो आपको ऐसा कूलिंग की बिल्कुल भी कमी कार में फील नहीं होगी। इवन थोड़ा टाइम चलाने के बाद अगर आप आउटलेट को अपनी तरफ रखते हैं तो आपको सर्दी लगनी शुरू हो जाती है। एसी की कूलिंग इसीलिए कह सकते हैं कि बहुत ही बढ़िया है। एसी डीजल इंजन में बिल्कुल भी एसी की कोई कमी नहीं आपको खलेगी। दूसरी तरफ अगर VXI या पेट्रोल इंजन की बात करें, जो कि LXI, VXI, ZXI और ZXI प्लस जो कि पेट्रोल इंजन्स हैं, तो इसमें डीजल इंजन के कंपैरेटिवली कूलिंग कम है, लेकिन डिसेंट है, अच्छी है। ऐसा नहीं है कि काफ़ी कम है। तो वैसे भी जो पेट्रोल इंजन की एसी की कूलिंग होती है वो थोड़ी कम ही होती है डीजल इंजन से, लेकिन वो भी अच्छी है, बुरी नहीं है। कंपैरेटिवली ज़रूर कम है डीजल इंजन से, लेकिन उससे भी आपका काम बहुत अच्छा चल सकता है। आपको पेट्रोल और डीजल के L वेरिएंट में और V वेरिएंट में जो है वो मैनुअल एसी मिलेगा, जैसे कि ये है। और Z वेरिएंट जो है दोनों के, प्लस वाला और नॉर्मल वाला Z, उसमें क्लाइमेट कंट्रोल मिलेगा। तो मैं आपको फ़र्क बता देता हूँ थोड़ा सा, क्लाइमेट कंट्रोल और मैनुअल एसी में क्या फ़र्क है, और इसको यूज़ करने का भी थोड़ा मैनुअल में है मेरे पास, तो मैं आपको बता देता हूँ। सो दोस्तों, क्लाइमेट कंट्रोल वो एसी होता है जो कि आपके कैबिन का क्लाइमेट जो है वो कंट्रोल करके रखता है। एक बड़ा इजी एग्जांपल है, जैसे आपके घर का एसी, अगर आपके पास इन्वर्टर एसी है, चाहे नॉर्मल एसी भी है, तो आप उस पर जैसे टेम्परेचर सेट कर देते हैं कि हमको भाई 18 डिग्री जो सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए, या 20 चाहिए, या 22। तो वो आपके घर का एसी क्या करता है, वो जब 22 पे आ जाता है तो उसको क्या करता है, वो कट कर देता है कूलिंग को। तो लेकिन जो इन्वर्टर एसी होता है वो 22 पे आके वो क्या करता है, कूलिंग वहाँ पे स्टेबल रखता है। तो इसका जो क्लाइमेट कंट्रोल होता है कार का, वो भी ऐसे ही करता है इन्वर्टर एसी की तरह। वो जब 22 अगर आपने सेट किया है तो 22 पे आके कूलिंग को वहाँ तक ही सीमित रखेगा, अपनी फ़ैन स्पीड को एडजस्ट करेगा, कूलिंग को एडजस्ट करेगा, और गाड़ी का टेम्परेचर जो है वो 22 पे रखने की कोशिश करेगा। मैनुअल एसी में क्या होता है कि आपके पास नोब्स होती हैं, तो आप इन नोब्स से इसको खुद कंट्रोल करते हैं। जैसे कि आप देखिए, ये जो ब्लू वाला एरिया है ये है कूलिंग का, और ये रेड वाला एरिया है ये है हीट का, ब्लोअर का हम लोग कह सकते हैं। तो अगर आप ब्लोअर आप चलाते हैं तो आपको एसी बंद करना होता है। एसी का ये स्विच है, ये बंद करके फिर इसको आप इस तरफ अगर रोटेट कर देंगे तो कार एक्चुअली क्या करती है, कार आपका जो इंजन होता है उसका जो गर्म पानी है उससे हीट उठाती है, गर्म पानी को यूज़ करती है। तो ये हीट जो है यहाँ से कार प्रोड्यूस करती है। इससे क्या अच्छी बात ये होती है, क्योंकि कार का गर्म पानी यूज़ हो रहा है, कुछ स्पेशल एलिमेंट नहीं यूज़ हो रहा, तो उससे क्या होता है कि एवरेज में, माइलेज में कोई मेजर डिफरेंस नहीं आता, बहुत माइनर आता है, जो कि इवन महसूस भी नहीं होता। तो जब आप यहाँ से नोब को इस तरफ रखते हैं, ठीक है, तो आपका नॉर्मल सा कूलिंग होता है, बिल्कुल थोड़ा सा डिसेंट सा कूलिंग होता है। और इस तरफ रखते हुए डिसेंट सा, बिल्कुल थोड़ा सा जो है हीटिंग होता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक प्रॉपर कूलिंग होता है। अगर आप यहाँ तक बिल्कुल कंप्रेसर फुल स्पीड पे होता है पूरा कूलिंग करने के लिए। और जब आप थोड़ा गाड़ी चला लेते हैं तो आपको अगर ठंड लगने लगे तो आप इसको क्या है, यहाँ पे कर दीजिए, तो आपको जो है यहाँ पे एक नॉर्मल डिसेंट कूलिंग जो है वो मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों, ये फ़ैन स्पीड है इसकी, इसको 4 स्पीड फ़ैन होता है इसका, ठीक है जी, 1 2 3 4। जब इसको ऑफ़ कर देंगे तो एसी ऑटोमेटिक ही आपका साथ में ऑफ़ हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है जो कि कई बार हम लोग इग्नोर कर देते हैं, ये वाला
ये है कि जो का एसी या आप ब्लोअर यूज़ कर रहे हैं उसकी एयर बाहर से आए या अंदर से, इसको आप अंदर रखिए नॉर्मली, ठीक है। लेकिन जब आप कार में बैठते हैं, अगर आपकी कार धूप में खड़ी थी तो आप पहले तो अपनी कार की विंडोज़ को खोलिए, ठीक है। आप क्या कीजिए, एक ड्राइवर साइड की विंडो खोलिए ऐसे, और दूसरी विंडो जो होती है वो ऑपोजिट साइड की खोलनी होती है, ये वाली, ठीक है। या तो अगर आप ये वाली साइड की विंडो खोलेंगे तो आप दूसरी विंडो क्या है, ये वाली साइड की खोलेंगे। तो इसको ऑपोजिट विंडो को खोलिए, थोड़ी हवा अंदर आने दीजिए, जो अंदर जो कंटेमिनेटेड जो गैस बनी हुई है, एयर बनी हुई है, ताकि वो निकल जाए। और उसके बाद क्या है, थोड़ा टाइम आप अपने एसी को यहाँ पे चलाएं, ठीक है। इससे क्या है, कार के अंदर बाहर से फ्रेश एयर आती रहेगी और वो ठंडी करता रहेगा। थोड़े टाइम के बाद इसको क्या है, यहाँ पे कर दीजिए। यहाँ पे क्या है, अंदर की ही एयर सर्कुलेट होती है, जिससे क्या है, कूलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ती है, क्योंकि ठंडी एयर को और ठंडा करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, गर्म एयर को बाहर से खींच के उसको ठंडा करना पड़ता है। अगर आप लॉन्ग ट्रिप्स पे जा रहे हैं, हर 1 घंटे के बाद, आफ्टर एवरी 1 आवर, ठीक है, 1 घंटे के बाद आप क्या है, इसको 5 मिनट के लिए ज़रूर इस तरफ कीजिए, ताकि अंदर जो है कैबिन के अंदर आपका ऑक्सीजन का लेवल जो है वो बना रहे। दोस्तों, इसके अलावा इसमें जो वेंट्स दिए गए हैं, आउटलेट्स दिए गए हैं, वो देखिए 1 2 3 और वहाँ पे ड्राइवर साइड पे वो है 4। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 जो है, एक वेंट में 2 आउटलेट्स हैं, ठीक है। तो ये, और इसका अगर आप मैं दिखा पाऊँ तो इसका माउंटिंग पोजीशन बहुत अच्छी है कंपैरेटिवली दूसरी कारों से। इससे क्या होता है कि देखिए, इसका पोजीशन थोड़ा ऊपर साइड पे है, टिल्टेड है ऐसे, तो पीछे बैठने वालों को बड़ी अच्छी कूलिंग इससे सीधी बॉडी को मिलती है, फेस तक इवन पहुंचती है। अदरवाइज नॉर्मली कारों में ये सीधा होता है यहाँ से ना ऐसे, तो उससे क्या है, सिर्फ लेग्स पे ही वो कूलिंग जो आती है। तो अगर आप इन सभी वेंट्स को ऑन कर दें, सभी आउटलेट्स को चला दें एसी के, फिर भी आपको ऐसा नहीं है कि किसी भी एक भी वेंट में जो है कूलिंग की कमी या एयर फ्लो की कमी लगेगी, क्योंकि एयर फ्लो इसका बहुत ही बढ़िया है। और एक्चुअली 6 आपके जो हैं वेंट्स बनते हैं, 2 पीछे 4 आगे, और सभी को चला के भी जो है कूलिंग का लेवल बहुत अच्छा है। इसके अलावा दोस्तों ये होता है, ये आपको बताता है मैनुअली आपने जो कूलिंग है या फिर ब्लोअर जो हीटिंग है उसको कहाँ पे रखना है। जैसे ये है सीधा सिर्फ ड्राइवर की तरफ, ठीक है, ये है फेस की तरफ, और जो है लेग्स की तरफ, ये सिर्फ लेग्स की तरफ। ये वाला है विंड स्क्रीन, ठीक है, लेग्स एंड विंड स्क्रीन। विंड स्क्रीन मतलब यहाँ से कूलिंग आएगी, यहाँ से कूलिंग आएगी, ठीक है। यहाँ पर अगर आपके वो जो स्टीम जम रही है सांस में से निकल के, तो उसके लिए ये वाला है, ठीक है। ये लेग्स भी है प्लस विंड स्क्रीन भी है, और इसके बाद ये वाला सिर्फ विंड स्क्रीन है, ठीक है, अगर आपको सिर्फ विंड स्क्रीन पे रखना है। तो दोस्तों यही है एसी के बारे में। थैंक यू सो मच। आपने बहुत दोस्तों ने इस वीडियो के लिए रिक्वेस्ट किया था, और मैंने कोशिश किया कि आपको अच्छी तरह इसका बता सकूं। सो अगर आप कार लेना चाहते हैं तो एसी की तरफ से बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। अगर आप डीजल लेना चाहते हैं तो आपको बहुत ही बढ़िया एसी मिलेगा। अगर पेट्रोल लेना चाहते हैं तो पेट्रोल के मुकाबले जो एसी होता है पेट्रोल कार में, उसके अगर आप कंपैरिजन में जाएं तो जो K12 इंजन है मारुति का, इसमें अच्छा एसी ये जो है सपोर्ट कर पाता है। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आपका संडे शुभ रहे। खूब मस्ती कीजिए, अपनी फैमिली के साथ खूब टाइम स्पेंड कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।